नमस्कार मित्रों, मैं शिव प्रसाद अभिनव कोचिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए आज हम अपनी इस हिंदी व्याकरण की कक्षा में क्रिया विशेषण से आगे अध्ययन करते हैं। पिछली कक्षा में हमने जाना था क्रिया विशेषण होता क्या है, किसे कहते हैं और क्रिया विशेषण के कौन कौन से भेद होते हैं, और उन भेदों में भी हमने एक भेद का अध्ययन भली भांति कर लिया था, तथा हमने कालवाचक क्रिया विशेषण का अध्ययन कर लिया था। आज हम उसके आगे अध्ययन करेंगे। आइए आज हम क्रिया विशेषण के दूसरे भेद का अध्ययन करते हैं। हमारा जो क्रिया विशेषण का दूसरा भेद है वह है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अर्थात वह क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताने के साथ साथ हमें स्थान का भी बोध कराए। अर्थात जब कोई स्थान या कोई जगह क्रिया विशेषण का कार्य करे तो उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कह सकते हैं। स्पष्ट है मित्रों? आइए तो इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। अर्थात स्थान या जगह का बोध कराने वाला विशेषण। तो इसकी परिभाषा को देख लेते हैं मित्रों। इसकी परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि जब कोई स्थान क्रिया से पहले आकर क्रिया की विशेषता बताता है तो क्रिया की विशेषता बताता है तो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए मित्रों, जब कोई स्थान क्रिया से पहले आए और उसकी विशेषता बताए तो उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आइए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कैसे कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि रोहित दाएं मुड़ा। रोहित दाएं मुड़ा। देखिए, मुड़ना तो हमारे मित्रों क्या है? क्रिया है, और क्रिया से पहले स्थान के सूचक के रूप में हमारे पास आया है दाएं, और ये स्थान का बोध करा रहा है, नंबर 1। दूसरे नंबर पर यह अव्यय है, और तीसरे नंबर पर यह क्या कर रहा है? इसकी क्रिया की विशेषता बता रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कुल मिलाकर ये स्थान, अव्यय और विशेषता के आधार पर यह हो गया क्रिया विशेषण। क्या हो गया मित्रों? ये क्रिया विशेषण हो गया। रोहित दाएं मुड़ा। कहां मुड़ा? दाएं मुड़ा, अर्थात
दाएं स्थान पर मुड़ा, दाएं जगह पर मुड़ा। तो मुड़ने की जो प्रक्रिया है वह क्या है, दाएं स्थान पर दाईं ओर मुड़ा। तो यह दाएं स्थान का बोध करा रहा है, क्रिया मुड़ना है और इसकी विशेषता है दाएं, और यह अव्यय है। लड़की दाएं मुड़ी, लड़का दाएं मुड़ा, या वे सभी दाएं मुड़े। दाएं ने अपना स्थान परिवर्तित नहीं किया है या अपने लिंग वचन के कारण उसमें कोई विकार नहीं आया है, इस कारण यह हमारा क्या है, अव्यय है। और अव्यय ही हमको पता है, अव्यय ही क्रिया विशेषण होता है, पीछे हमने देखा है। आगे अन्य उदाहरण देख लेते हैं, जैसे बिल्ली ऊपर कूदी। देखिए मित्रों, कूदना हमारी क्रिया है और ऊपर जो है यह ऊपर स्थान का बोध करा रहा है। नंबर 2 पर यह अव्यय है और तीसरे नंबर पर यह कूदने की विशेषता बता रहा है। कहां कूदी, ऊपर कूदी, तो यह विशेषता बता रहा है। और जिस कारण यह निष्कर्ष निकलता है कि यह ऊपर शब्द जो है यह क्या है, क्रिया विशेषण है। वह भी कौन सा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि स्थान का बोध करा रहा है। स्पष्ट है, स्थान का बोध करा रहा है। जैसे अन्य उदाहरण देख लेते हैं, कह देते हैं जैसे मीना सीमा के आगे खड़ी है। मीना सीमा के आगे खड़ी है। अब मित्रों, यहां खड़ा होना जो है यह क्रिया है, और कहां खड़ी है, आगे खड़ी है, और आगे खड़ी होने के कारण यह क्या है, स्थान का सूचक है, अगले स्थान पर खड़ी है। इसके मीना से सीमा अगले स्थान पर खड़ी है। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आगे हमारा एक प्रकार से अव्यय है और स्थानवाचक अव्यय है, और तीसरे नंबर पर यह विशेषता भी बता रही है। और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं यह क्रिया विशेषण है। और कौन सा क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्पष्ट है मित्रों, हमने प्रारंभ में ही देखा था कि क्रिया से पहले यदि कोई अव्यय आता है और वह क्रिया की विशेषता बताता है तो वह शब्द हमारा क्रिया विशेषण होगा। स्पष्ट है। और यही चीज यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसी बात से यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि यह अव्यय स्थान का सूचक है और क्रिया की विशेषता बताने के कारण क्रिया विशेषण है, लेकिन स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। आगे अन्य उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कह दिया जाए जैसे हमने कह दिया नंदनी प्रयागराज जाएगी। नंदनी प्रयागराज जाएगी, और यह जाएगी एक हमारा क्रिया हो गया, और क्रिया से पहले प्रयागराज आया है जो कि हमको स्थान का बोध करा रहा है। अब मन में यह आ रहा होगा कि स्थान का बोध करा रहा है, क्रिया से पहले आया है तो क्रिया विशेषण होना चाहिए, किंतु यह क्रिया विशेषण नहीं है। क्यों? क्योंकि यह अव्यय ना होकर क्या है मित्रों,
संज्ञा है, क्योंकि पीछे हमने पढ़ा है किसी स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं और संज्ञा हमारा विकारी शब्द होता है। और पिछली कक्षा में हमने यह भी पढ़ा है कि विकारी शब्द हमारे अव्यय नहीं होते हैं, विकारी शब्द हमारे क्रिया विशेषण भी नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें विकार उत्पन्न हो जाता है। फिलहाल वर्तमान में हम देखते हैं कि प्रयागराज संज्ञा है और स्थान का बोधक है, क्रिया से पहले आया है, लेकिन यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, क्योंकि यह स्थान का नाम है, संज्ञा है, तो यह क्रिया विशेषण नहीं है। स्पष्ट है मित्रों, यह क्रिया विशेषण नहीं है। और पिछली कक्षा में हमने स्पष्ट रूप से जाना था कि क्रिया से पहले यदि कोई शब्द विकारी आता है, अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण आता है, तो वह क्रिया की विशेषता नहीं बताएगा, वह क्रिया विशेषण नहीं होगा, जिस प्रकार से हमने यहाँ पर देख लिया। आइए मित्रों इसकी पहचान देख लेते हैं, कैसे हम पहचानेंगे इसको। पहचान के रूप में हम कह सकते हैं कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान हम कहाँ से प्रश्न करके कर सकते हैं, अर्थात क्रिया में हम कहाँ से प्रश्न करेंगे, क्रिया में हम क्या करेंगे, कहाँ से प्रश्न करेंगे या कहाँ का प्रश्न करेंगे। यदि क्रिया कहाँ के उत्तर के रूप में, कहाँ के उत्तर के रूप में कोई अव्यय शब्द बताती है जो कि क्रिया की विशेषता हो, वह हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। स्पष्ट है मित्रों, तो हम कह सकते हैं कि यदि क्रिया से कहाँ का प्रश्न करने पर यदि क्रिया से कहाँ का प्रश्न करने पर क्रिया उत्तर के रूप में कोई अव्यय शब्द बताती है, तो वह कोई अव्यय शब्द बताती है तो वह क्या होगा मित्रों, स्थान वाचक क्रिया विशेषण होगा। स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। स्पष्ट है मित्रों, तो वह क्या होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। आइए मित्रों हम कुछ शब्द देख लेते हैं इसके। शब्द देख लेते हैं, कैसे हम जानेंगे कि यह क्रिया विशेषण का शब्द है। आइए, शब्द अर्थात स्थानवाचक क्रिया विशेषण के शब्द। शब्द के रूप में जैसे यदि हमें मिल जाए कहाँ, या मित्रों मिटाकर ही लिख देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं तब बताते हैं अच्छे से। मित्रों स्थानवाचक क्रिया विशेषण के शब्द देख लेते हैं। शब्द के रूप में जैसे हमने कह दिया इधर, उधर, दाएं,
बाएं, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, आदि। मित्रों, ये कुछ शब्द हैं। यदि ये शब्द आपको किसी क्रिया से पहले मिल जाएं तो समझ लीजिएगा कि यह शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। आइए देखते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न सूचक भी आया है और देख लेते हैं। जैसे आप कहाँ जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे। मित्रों, ये प्रश्न सूचक हो गया, आप कहाँ जाएंगे। और जाएंगे हमारा क्या है, क्रिया है जाना। और इससे पहले हमारा क्या आया मित्रों, कहाँ शब्द आया है। और ये कहाँ शब्द क्या है, स्थान का बोध करा रहा है। दूसरे नंबर पर यह मित्रों एक अव्यय है और इसकी विशेषता भी बता रहा है। इसके कारण यह क्या हो गया मित्रों, क्रिया विशेषण हो गया। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि नकारात्मक। अब क्रिया से प्रश्न कहाँ का कर ही नहीं सकते क्योंकि यहां पर कहाँ खुद ही आया है। जैसे हमने कह दिया उधर मत जाओ, उधर मत जाओ। अब देखिए उधर मत जाओ, उधर क्या है, स्थान का बोध करा रहा है। और मत जाओ नकारात्मक है लेकिन क्रिया के साथ आया, नकारात्मक के साथ, नकारात्मक क्रिया है ये। और क्रिया की विशेषता क्या है कि उधर मत जाओ, ये स्थान का बोधक है। और उधर हमारा क्या है, अव्यय शब्द भी है और यह विशेषता भी बता रहा है, जिस कारण यह क्या हो गया मित्रों, क्रिया विशेषण हो गया। स्पष्ट है मित्रों। तो हमने ये देखा कि इधर उधर, दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, यहाँ वहाँ, जहाँ कहाँ आदि शब्द यदि हमें किसी क्रिया से पहले मिल जाएं तो वे सभी शब्द हमारे क्या होंगे मित्रों, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होंगे। इसके अंतर्गत हमने देखा कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत कि नकारात्मक क्रिया के साथ भी क्रिया विशेषण होता है और हमारा प्रश्नवाचक भी क्रिया विशेषण होता है। स्पष्ट है मित्रों। तो आज की क्लास कैसी लगी आपको, कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय